प्रणाम। जय शिव शिवा। बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है आप सभी का मेरे चैनल पर। आप सबको जन्माष्टमी पर्व की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मेरी ऐसी ही प्रार्थना और मनोकामना है कि आप सबके लिए जन्माष्टमी का ये पर्व शुभता लेकर आए, शुभ ऊर्जा लेकर आए और आप सब अपने जीवन में एक स्तर आगे बढ़ सकें, अपने जीवन में शुभता को प्राप्त कर सकें। काल रात्रि महारात्रि मोह रात्रिश्च दारुणा त्वं श्रीस्तमीश्वरी त्वं श्रीस्त्वं बुद्धिर्बोध लक्षणा। हमारे ग्रंथों में ये चर्चा मिलती है कि साधनात्मक पक्ष को अगर लेकर चलें तो 4 रात्रि की विशेष महत्ता है। ये 4 रात्रि कौन सी हैं? काल रात्रि, महारात्रि, मोह रात्रि और दारुण रात्रि। काल रात्रि यानी कि दीपावली की रात, काली चौदस की रात, महारात्रि यानी शिवरात्रि, मोह रात्रि यानी जन्माष्टमी की रात और दारुण रात्रि यानी होलिका दहन की रात। तो अगर आप एक साधक हैं और आध्यात्मिक उपलब्धि की इच्छा रखते हैं तो जन्माष्टमी का पर्व आपके लिए बहुत बड़ा अवसर है साधना के एक स्तर में आगे बढ़ने के लिए, आध्यात्मिक उपलब्धि को पाने के लिए। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? वैसे तो आप कभी भी मंत्र जप करें आपको उसका प्रभाव मिलता ही मिलता है, निश्चित रूप से उसका प्रभाव होता है, परंतु मुहूर्त और काल का भी अपना विशेष महत्व है। तो अगर जन्माष्टमी की रात्रि जो कि मोह रात्रि है उस दिन आप किसी भी मंत्र का जप करें तो एक अनुष्ठान को करने का जो फल होता है, मान लीजिए किसी एक मंत्र का आपने 1.25 लाख जप किया या 5 लाख जप संपूर्ण किया या 3 लाख किया, उस अनुष्ठान की पूर्ति से जो भी फल आपको प्राप्त होगा वो पूरा का पूरा आपको जन्माष्टमी की रात्रि में किए गए मंत्र के द्वारा मिल सकता है। और यही कारण है कि जन्माष्टमी की रात्रि साधक के लिए विशेष है। अगर आप साधक हैं तो आप इसे यूं ही जाने नहीं दे सकते। आज मैं आपको बताऊंगी कि कौन से ऐसे मंत्र हैं या कौन सी ऐसी आध्यात्मिक क्रिया करके आप इस काल विशेष का पूरा पूरा फायदा उठा सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपने गुरु दीक्षा ली हुई है, आपको गुरु से कोई मंत्र प्राप्त है, तो सर्वश्रेष्ठ है कि गुरु द्वारा प्रदत्त जो मंत्र है उसका आप इस अवधि में जाप करें। चाहे तो संकल्प लेकर जाप कर सकते हैं, लेकिन इस अवधि में किए गए जाप का विशेष फल होता है। तो आप गुरु मंत्र का जप कर सकते हैं या दुर्गा सप्तशती का पाठ भी विशेष फलदायी माना गया है। अगर आप फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं, आर्थिक परेशानी है आपको, तो आप लक्ष्मी के बीज मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं। और दुर्गा सप्तशती अगर पूरा पूरा पाठ कर पाना आपके लिए संभव नहीं है या आप नहीं कर सकते हैं तो ऐसी स्थिति में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कीजिए, दुर्गा 32 नामावली का पाठ कीजिए और सप्त श्लोकी दुर्गा का पाठ कीजिए। और इनका जो पाठ है, ये जो जप है, इसको भी आपको संकल्प लेकर करना है। संकल्प लेने का विधान इसलिए है क्योंकि हम एक निश्चित अवधि में बैठकर, एक निश्चित स्थान पर बैठकर अपने सामने आपने दीपक प्रज्वलित किया होता है जो कि पूजा विधान में है। आपके सामने पूजा की ऊर्जा होती है, देवताओं की स्थापना होती है। तो इन सब को साक्षी मानकर आप एक साधना विशेष करने का संकल्प लेते हैं। और जब आप संकल्प लेते हैं तो आप प्रकृति के साथ तालमेल में होने की प्रक्रिया में एक कदम आगे हो जाते हैं। और आप जब अपने द्वारा लिए हुए संकल्प को पूरा करेंगे तो आपकी जो भी इच्छा है, जो मनोकामना है, वो स्वतः पूर्ण होने लगती है। तो खैर, आज मैं बात कर रही हूं कि अगर आप साधक हैं तो आपको क्यों जन्माष्टमी की रात्रि में साधना करनी चाहिए और मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। क्योंकि जन्माष्टमी की रात्रि का इतना विशेष महत्व है कि इस दिन किया गया मंत्र जप आपको मंत्रों की सिद्धि भी करा सकता है। हाँ, इसमें विशेष चीज़ों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। आप शुद्धता का ध्यान रखें, तिथि और मुहूर्त का ध्यान रखें और शुद्ध भाव से अगर आपने मंत्र का जप किया तो आपको सिद्धि प्राप्त होगी। अब सिद्धि प्राप्त होगी, उसके लिए कलयुग में आपको कैसे पता चलेगा कि आपको सिद्धि प्राप्त हो गई है? ऐसा कुछ नहीं होगा कि आप सो गए हैं तो सपने में आपको भगवान आकर बोलेंगे कि बेटा तुम्हें सिद्धि मिल गई। ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन आपको अपने जीवन में बहुत फर्क महसूस होगा। कल तक जो समस्याएं आकर आपके सामने सिर उठाकर खड़ी हो जाती थी
वो अपने आप छोटी लगने लग जाएंगी, उनका कद छोटा पड़ जाएगा, उनको झेलने की क्षमता आपके भीतर आ जाएगी। तो जन्माष्टमी के इस पर्व का पूरा पूरा आनंद लीजिए, लेकिन उसके साथ ही इस तिथि के महत्व को भी मत भूलिए। और यह जानिए कि अगर इस तिथि में आपने किसी मंत्र को किया, किसी स्रोत का उच्चारण किया, तो उसका कई गुना फल आपको प्राप्त होगा। तो आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो अपने मित्रों रिश्तेदारों के साथ भी ज़रूर बांटिएगा, ज़रूर साझा कीजिएगा। जय शिव।